1922 में। बाबा साहब अम्बेडकर का ग्रंथ एनिलेशन ऑफ कास्ट, उसमें बाबा साहब के विचारों का पुनर्पाठ चल रहा है। आज 7वां एपिसोड है और आज के एपिसोड में बाबा साहब अपनी बात को स्पष्टता से रखने में ये कहना चाहते हैं कि धर्म के विनाश से उनका तात्पर्य क्या है। बने रहिए हमारे साथ। आइए, बाबा साहब लिखते हैं कि धर्म के विनाश से उनका आशय क्या है। उन्होंने अपनी स्थिति को स्पष्ट करने में पहले सिद्धांत और नियमों के अंतर को बताया। नियम और सिद्धांत में अंतर होता है, यह आप सभी को पता है। और बाबा साहब ने उस भेद को थोड़ा डिटेल में बताया, क्योंकि इसी के आधार पर वो सिद्ध करना चाहते हैं कि धर्म वास्तव में क्या है। नियम व्यवहारिक होते हैं और इनके निर्धारित मापदंड के अनुसार काम करने के प्रथागत रास्ते हैं। यानी नियम व्यवहारिक होते हैं और इनके काम करने के तरीके प्रमाणिक तरीके होते हैं, उनका एक मानदंड होता है। सिद्धांत बौद्धिक होते हैं, ये चीज़ों को परखने के उपयोगी साधन हैं। ये नियमकर्ता को बताते हैं कि किसी कार्य को करने के लिए कौन सी कार्य विधि अपनाई जाए। सिद्धांत कोई निश्चित कार्य विधि निर्धारित नहीं करते। जैसे खाना बनाने का नियम होता है कि क्या किया जाए कि खाना बन जाए। सिद्धांत जैसे न्याय के सिद्धांत का उदाहरण देते हैं बाबा साहब कि न्याय के सिद्धांत प्रमुख शीर्ष बताते हैं, हेडिंग देते हैं, जिसके संदर्भ में उसे अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के दिशा कोण पर विचार करना होता है। ये उसे सुझाव देकर उसका मार्गदर्शन करते हैं कि उसे किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नियम और सिद्धांतों का भेद उसके किए गए कार्य के गुण और विषय वस्तु से अंतर स्पष्ट हो जाता है। कोई अच्छा कार्य करना जिसे नियम अच्छा मानते हैं तथा सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में अच्छा कर्म करना दो अलग अलग बातें हैं। यानी नियम के अंतर्गत अच्छा कार्य करना और सिद्धांत के अंतर्गत अच्छा काम करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। सिद्धांत गलत भी हो सकता है, लेकिन इसके अंतर्गत किया गया कार्य सचेतन होता है और इसका एक उत्तरदायित्व होता है। कोई नियम सही हो सकता है और इसके अंतर्गत किया गया कार्य मशीनी होता है। कोई धार्मिक कर्म सही कर्म न भी हो, किंतु इस कर्म का एक उत्तरदायित्व होता है। इस उत्तरदायित्व के कारण धर्म केवल सिद्धांतों पर आधारित होता है। यह बिंदु आप ध्यान में रखिए कि धर्म केवल सिद्धांतों पर आधारित होता है, नियम पर नहीं। यह नियमों का विषय नहीं हो सकता। जिस क्षण सिद्धांत विकृत होकर नियम में बदल जाते हैं, उस समय यह धर्म नहीं रह जाता। यानी सिद्धांत जब नियम का रूप ले लेते हैं, तब वो सिद्धांत नहीं रह जाता। और ये धर्म क्यों नहीं रह जाता? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि यह नियमों का विषय नहीं हो सकता। जिस क्षण सिद्धांत विकृत होकर नियम में बदल जाता है, उस समय यह धर्म नहीं रह जाता, क्योंकि वह उत्तरदायित्व समाप्त कर देता है। वह उत्तरदायित्व को समाप्त कर देता है, जो वास्तविक धर्म कर्म का सार होता है। हिंदू धर्म क्या है? बाबा साहब प्रश्न पूछते हैं। क्या यह सिद्धांतों का समूह है या नियम संहिता? यानी हिंदू धर्म यह सिद्धांतों का समूह है या नियम संहिता है? वेदों और स्मृतियों में वर्णित हिंदू धर्म कुछ भी नहीं है।
यह केवल बलि, सामाजिक, राजनैतिक तथा स्वच्छता के नियम और विनियम का मिला जुला पुंज है। हिंदू जिसे धर्म कहते हैं वह और कुछ भी नहीं, केवल आदेशों तथा निषेधाज्ञों का पुलिंदा है। आध्यात्मिक सिद्धांतों के रूप में धर्म यथार्थ में सार्वभौमिक होता है। आध्यात्मिक सिद्धांतों के रूप में धर्म यथार्थ में सार्वभौमिक होता है, जो सारी प्रजातियों और देशों पर हर काल में समान रूप से लागू रहता है। ये तत्व हिंदू धर्म में विद्यमान नहीं है, और यदि है भी तो ये हिंदू के जीवन को संचालित नहीं करते। हिंदू के लिए धर्म शब्द का अर्थ स्पष्ट रूप से आदेशों और निषेधाज्ञों पर है, और धर्म शब्द वेदों और स्मृतियों में इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है तथा ऐसा ही टीकाकारों द्वारा समझा गया है। जिन लोगों ने भी वेद उपनिषद आदि पर अपनी टीकाएं लिखी है, उनके अनुसार यह जो धर्म शब्द है, यह आदेश और निषेधाज्ञों का एक समूह है। वेदों में प्रयुक्त धर्म शब्द का तात्पर्य धार्मिक अध्यादेशों या अनुष्ठानों से है। यहाँ तक कि जेमिनी ने अपनी पूर्व मीमांसा में धर्म की परिभाषा इस प्रकार की है: एक इच्छित लक्ष्य या परिणाम जो आदेशार्थ है, जिन्हें वैदिक परिच्छेदों में बताया गया है। यानी जेमिनी के द्वारा बेजोड़ की किताब है पूर्व मीमांसा, उसके अनुसार भी परिभाषा यही लिखा है कि वेदों में जो आदेशार्थ है, वेदों में जो भी उनके वैदिक परिच्छेदों में, यानी जो उनके श्लोकों में जो बताया गया है, वह एक लक्ष्य या परिणाम है जो आदेशार्थ है, वो आदेश है। सरल और सीधी भाषा में कहा जाए तो हिंदू धर्म को कानून या अधिक से अधिक कानूनी वर्ग नीति मानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि वे इस अध्यादेशी संहिता को धर्म मानने से इनकार करते हैं। उन्होंने अनेकों कारण भी बताए हैं। वो लिखते हैं कि गलत रूप से धर्म कही जाने वाली इस अध्यादेशी संहिता की पहली बुराई यह है कि यह नैतिक जीवन की स्वतंत्रता और स्वेच्छा से वंचित करती है तथा बाहर से थोपे गए नियमों द्वारा चिंतित और चाटुकार बना देती है। इसके अंतर्गत आदर्शों के प्रति निष्ठा नहीं है। जो आदर्श बताए गए उसके प्रति निष्ठा भी नहीं है। जैसे कि पीछे बाबा साहब ने एक श्लोक भी दिया था, उसके अनुसार यह था कि स्मृति और श्रुति में अगर कोई असमंजस हो तो श्रुति को माना जाए, और श्रुति में ही यदि दो आदेशों के बीच कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हो तो दोनों की मान्यता है, अब दोनों में किसी एक को मान सकते हैं। तो इसका मतलब यही हो गया कि इसके अंतर्गत आदर्शों के प्रति निष्ठा नहीं है, केवल आदेशों का पालन ही आवश्यक है। इस अध्यादेशी संहिता की सबसे बड़ी बुराई यह है कि इसमें वर्णित कानून कल, आज और हमेशा के लिए एक ही है। ये कानून असमान है तथा सभी वर्गों पर समान रूप से लागू नहीं होता। इस असमानता को चिरस्थायी बना दिया गया है, क्योंकि इसे सभी पीढ़ियों के लिए एक ही प्रकार से
लागू किया गया है। आपत्तिजनक बात यह नहीं है कि इस संहिता को किसी पैगंबर या कानूनदाता कहे जाने वाले महान व्यक्ति ने बनाया है। आपत्तिजनक बात यह है कि इस संहिता को अंतिमता व स्थिरता प्रदान की गई है। सवाल ये नहीं है कि इसको बनाया किसने, अपौरुषीय है या पौरुषीय है। सवाल ये उठ गया है, इस पे विरोध है कि इसको अनंतिम व स्थिरता प्रदान कर दी गई है। यही अनंतिम है। मन की प्रसन्नता अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग काल में बदलती है। बाबा साहब यहाँ एक डिफाइन करना चाहते हैं, क्योंकि कानून है तो कानून बदला जा सकता है। तो बाबा साहब उसकी पृष्ठभूमि बता रहे हैं कि मन की प्रसन्नता अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग काल में भी बदलती रहती है। इस स्थिति में मानवता कब तक शिकंजे में जकड़े और अपंग बने रहकर इस बाहरी कानून की संहिता को सहन कर सकती है। इसलिए ऐसे धर्म को नष्ट किया जाना चाहिए तथा ऐसे धर्म को नष्ट करने का कार्य अधर्म नहीं कहलाएगा। मैं कहता हूं कि आपका परम कर्तव्य यह है कि आप इस मुखौटे को उतार दो जो गलत रूप से कानून को धर्म बताता है। आपके लिए यह आवश्यक कार्य है। एक बार आप लोगों को साफ साफ बता देते हैं कि यह धर्म नहीं है, वस्तुतः एक कानून है, तब आप यह कहने की स्थिति में होंगे कि इसमें संशोधन किया जाए या इसे समाप्त किया जाए। कानून में आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन धर्म के सिद्धांत में संशोधन नहीं कर सकते। जब तक लोग इसे धर्म मानते रहेंगे तब तक वे इसमें संशोधन के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि यदि आमतौर पर कहा जाए तो धर्म को बदल डालने का विचार मान्य नहीं होता। लेकिन कानून की धारणा बदलाव की धारणा से जुड़ी होती है, और जब आप समझ जाते हैं कि यह धर्म एक पुराना तथा पुरातत्वीय है, तब तो इसे बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि लोग जानते हैं कि कानून बदला जा सकता है। बाबा साहब का कहने का सीधा मतलब ये था कि जो ये वेद, स्मृतियाँ, श्रुतियाँ इसमें जो है ये सब आदेश है, और इन आदेशों का पालन करना ही आवश्यक है। उसमें तर्क नहीं। और ये आदेश है, ये कानून है, ये सिद्धांत नहीं है। अगर सिद्धांत विकृत होकर कानून का रूप ले लेता है तब वो धर्म नहीं रह जाता, वो सिद्धांत नहीं रह जाता। और बाबा साहब ने सिद्ध किया कि ये जितने वेद आदि हैं ये धर्म नहीं बल्कि कानून है, और इन कानूनों को अनन्यता दे दी गई है, अंतिमता दे दी गई है। इसको परम आदेश मान लिया गया है, इसमें कोई संशोधन नहीं होगा। इसलिए बाबा साहब आगे भी कहते हैं कि धर्म की आवश्यकता है। वर्क का उन्होंने उदाहरण दिया। तो वर्क ने कहा है, सच्चा धर्म समाज की नींव है जिस पर सब नागरिक सरकारें टिकी हुई है। वास्तव में बाबा साहब लिखते हैं, वास्तव में मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि धर्म आवश्यक है। इसलिए मैं धर्म में सुधार को मैं एक आवश्यक पहलू मानता हूँ। अब इस धर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि धर्म में सुधार नहीं होता। ये जो धर्म, इसको गलत धर्म को है, ये वास्तव में कानून है, ये धर्म नहीं कानून है। इसलिए बाबा साहब उस कानून को कहते हैं कि इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं धर्म को मैं एक आवश्यक पहलू मानता हूँ। मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूँ कि इसका स्थान धर्म के सिद्धांत में, अगर ये धर्म आप कहते हैं तो इसमें सुधार की आवश्यकता है,
और मैं इसको धर्म के सिद्धांत के रूप में देखना पसंद करता हूँ। तभी हम दावा कर सकते हैं कि यही सच्चा धर्म है। आपको अपने धर्म को एक नया सैद्धांतिक आधार देना होगा। इन्होंने जात पात तोड़क मंडल को उनके लिए भाषण तैयार किया था, तो उनको उन्होंने कहा आपको अपने धर्म को एक नया सैद्धांतिक आधार देना होगा जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के, यानी संक्षेप में प्रजातंत्र के अनुरूप हो। मुझे बताया गया है कि ऐसे धार्मिक सिद्धांत जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के अनुरूप हों, उन्हें विदेश से लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के सिद्धांत उपनिषदों में वर्णित हैं। इसका तात्पर्य है कि जीवन की मूलभूत धारणाओं को पूरी तरह बदला जाए। इसका तात्पर्य है कि जीवन की मूलभूत धारणाओं को पूरी तरह बदला जाए। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य और चीज़ों के प्रति दृष्टिकोण तथा रवैये में पूरा बदलाव लाया जाए। इसका अर्थ है धर्म परिवर्तन। परंतु यदि आप इस शब्द को पसंद नहीं करते तो मैं कहूँगा इसका अर्थ है नया जीवन। लेकिन एक नया जीवन मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। नया जीवन केवल नए शरीर में ही प्रवेश कर सकता है। इससे पहले कि नया शरीर अस्तित्व में आए और उसमें नया जीवन प्रवेश कर सके, पुराने शरीर को हर हालत में मरना चाहिए। साधारण शब्दों में, इससे पहले कि नया जीवन डाला जाए और उसमें स्पंदन हो, पुराने ढर्रों को समाप्त होना चाहिए। यही मेरे कहने का अर्थ है जब मैंने कहा था कि शास्त्रों की सत्ता को हटाओ और शास्त्रों का धर्म नष्ट कर दो। बाबा साहब ने जो कहा कि धर्म शास्त्रों में डायनामाइट लगा दो, तो ये उनका मतलब था कि उन्होंने इसको जस्टिफाइड किया है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा और उनका कहने का तात्पर्य क्या था। इस धर्म में परिवर्तन करना है, आमूल चूल परिवर्तन करना है, यानी धर्म परिवर्तन का नाम दिया उन्होंने। और क्या करना है, जो आने वाला धर्म हो वो स्वतंत्रता, समता और बंधुता पर आधारित धर्म, यानी पूर्ण रूप से मानवता का धर्म, यानी ये एक नया जीवन। तो नया जीवन को अपनाना है तो पुराने ढर्रे, पुराने विश्वास, इनको तिलांजलि देनी होगी और यही है डायनामाइट लगाना। मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मैं दोहराता हूँ कि बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से आर्टिकल 13 के तहत डायनामाइट तो लगा दिया है। हमने स्वतंत्रता, समता और बंधुता को कितना प्रमोट किया है, अपने दिलों में झांक कर देखिए। एनिवेशन ऑफ कास्ट टोटल इसी पर निर्भर है और इसीलिए संविधान के उद्देशिका में स्वतंत्रता, समता, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, न्याय को प्रमुखता से जगह दी गई है। ये हमारे देश की विडंबना है कि 26 जनवरी मनाया जाता है, गेस्ट आते हैं, भारत का झंडा लहराया जाता है, लोग गर्व से राष्ट्रगान भी करते हैं, लेकिन कोई भी बंदा संविधान की उद्देशिका, जिस पर कि पूरा गणतंत्र आधारित है, आपका संविधान आधारित है, उसकी चर्चा नहीं करता। अभी तक मैं कहीं नहीं सुना कि सरकारी स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर संविधान की उद्देशिका पर कोई गंभीर चर्चा की गई। मित्रों, बाबा साहब ने डायनामाइट भी लगा दिया
और जो संविधान है भारत का, ये वो नया धर्म है, ये वो नया जीवन है जो पिछले शरीर, ये नया शरीर आपको मिला है। पुराने विचारों को तिलांजलि दीजिए और इस विचार के साथ जो हमने संविधान को अपनाया है, अधिनियमित और अंगीकृत किया है, इसके साथ जीवन को शुरू की जाए। अपने अंदर स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व को अंगीकृत किया जाए। जाति का उच्छेद निश्चित ही होगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाबा साहब ने और भी कुछ चीज़ें कही हैं और वो हमारा अंतिम एपिसोड होगा। उसके बाद इस पूरे एपिसोडों पर एक ग्रुप डिस्कशन की भी तैयारी हो रही है। बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं। जय भारत, जय संविधान।